भाग्यवादी नजरिया। भाग्यवादी नजरिए वाले लोग उनके हालात की वजह से जन्म लेने वाली जिम्मेदारियों को कबूल करने से कतराते हैं। वे सफलता और असफलता दोनों को भाग्य का देन मानते हैं। वे सब कुछ भाग्य पर छोड़ देते हैं। वे अपनी कुंडली या सितारों द्वारा पहले से ही लिखी गई तकदीर को मंजूर कर लेते हैं। वे मान लेते हैं कि लाख कोशिश करने के बावजूद वही होगा जो किस्मत में लिखा है। इसलिए वे कोई कोशिश ही नहीं करते और आत्मसंतुष्टि उनकी ज़िंदगी के जीने का तरीका बन जाती है। वे खुद कुछ कर गुजरने के बजाय कुछ घटित होने का इंतजार करते रहते हैं। किसी भी असफल आदमी से पूछिए तो वो यही कहेगा कि कामयाबी तो किस्मत से मिलती है। कमज़ोर दिमाग वाले लोग तकदीर बताने वालों, कुंडली देखने वालों और खुद को अवतारित पुरुष घोषित करने वालों के चक्कर में आसानी से आ जाते हैं, जबकि कई बार ऐसे लोग केवल पाखंड कर रहे होते हैं। भाग्यवादी लोग अंधविश्वासों के चुंगल में फंस जाते हैं। कुछ लोग खरगोश के पाँव को सौभाग्य हिलाने वाला मानते हैं। वो यह नहीं समझ पाते कि वो पाँव खुद खरगोश के लिए भाग्यशाली साबित नहीं हुआ आज तक। अगर हम असफल होना चाहते हैं तो भाग्य में विश्वास कीजिए, और सफल होना चाहते हैं तो वो वजह और नतीजे के सिद्धांत में विश्वास करना होगा। इस तरह हम अपनी किस्मत खुद बनाएंगे। सैमुअल गुडविल ने सच ही कहा है, मैं जितनी कड़ी मेहनत करता हूँ भाग्य के उतने ही करीब पहुँचता जाता हूँ। कुछ लोग खुद को बदनसीब मानते हैं। इस तरह की सोच भाग्यवादी नज़रिए को जन्म देती है। कोई काम आधे मन से करने वाले लोग अक्सर ऐसी बातें करते हैं, मैं कोशिश करूँगा, देखता हूँ कि यह तरीका काम करता है या नहीं, मैं एक बार कोशिश करके देखूँगा, मेरे पास खोने के लिए कुछ नहीं है, मैंने वैसे भी ज़्यादा कोशिश नहीं की। अगर हम इस ढंग से सोचते हैं तो हमारा असफल होना निश्चित है, क्योंकि आप में दृढ़ता और समर्पण की कमी है। सोचने का यह ढंग साहस, प्रतिबद्धता और आत्मविश्वास की कमी को दर्शाता है। कोई काम आधे मन से करने का मतलब नाकामयाबी की उम्मीद करना और उसे हासिल करना है। कामयाबी कोशिश से मिलती है। एक आदमी ने एक घोड़ा खरीदा और एक बड़ी सी तख्ती लगाकर उसे घोड़शाला में रख दिया। तख्ती पर लिखा हुआ था, दुनिया का सबसे तेज दौड़ने वाला घोड़ा। घोड़े के मालिक ने ना तो घोड़े से अभ्यास करवाया, ना ही उसे चुस्त दुरुस्त रखने के लिए प्रशिक्षित किया। उसने घोड़े को एक रेस में दौड़ाया जिसमें वह आखिरी नंबर पर रहा। घोड़े के मालिक ने फौरन तख्ती बदल दी और घोड़े पर एक नई तख्ती लगा दी जिस पर लिखा था, घोड़े के लिए सबसे तेज दुनिया। लोग अपनी आलसीपन या ज़रूरी चीज़ों को ना करने की वजह से नाकामयाब हो जाते हैं और फिर किस्मत को दोष देते हैं। नज़रिया, हिम्मत, सोच में गहराई के बिना ज़िंदगी एक अंधा तजर्बा है। तंग, सुस्त और कमज़ोर दिमाग वाले लोग हमेशा आसान और सबसे कम रुकावटों वाला रास्ता चुनते हैं। 15 सेकेंड तक अपनी क्षमता प्रदर्शित करने के लिए खिलाड़ी 15 साल तक अभ्यास करते हैं। उनसे पूछिए कि क्या वे खुशकिस्मती से जीतते हैं। किसी खिलाड़ी से पूछिए कि कड़ी अभ्यास के बाद वो कैसा महसूस करते हैं। वो आपको बताएगा कि वो ऐसा महसूस करते हैं कि जैसे उसकी पूरी ताकत निचोड़ ली गई है। अगर वो ऐसा महसूस नहीं करता तो इसका मतलब है कि उसने पूरी क्षमता से वो मेहनत, वो अभ्यास किया ही नहीं। हारने वाले सोचते हैं कि ज़िंदगी ने उसके साथ नाइंसाफ़ी की है। वे केवल अपनी रुकावटों के बारे में सोचते हैं। वो यह नहीं सोचते कि जो इंसान पूरी तैयारी करके अच्छी तरह खेल रहा है उसे भी उन रुकावटों का सामना करना पड़ा है, पर उसने उन पर काबू पा लिया है। असफल लोग सफल व्यक्ति में यही फ़र्क है। जीतने वाले की तकलीफ़ बर्दाश्त करने की शक्ति बढ़ जाती है, क्योंकि उसकी मेहनत सिर्फ खेल में प्रदर्शन करने तक सीमित नहीं रहकर उसके चरित्र को भी ऊंचा उठाती है। भाग्य उनकी मदद करता है जो अपनी मदद खुद करते हैं। भाग्य उनकी मदद करता है जो अपनी मदद खुद करते हैं। एक कस्बे में बाढ़ आई। एक आदमी के सिवा वहां रहने वाले हर आदमी किसी सुरक्षित जगह पर जा रहा था। जिस आदमी ने अपनी जगह नहीं छोड़ी, उसका कहना था, मुझे विश्वास है कि भगवान मेरी रक्षा करेगा। पानी का स्तर बढ़ने पर उसे बचाने के लिए एक जीप आई, पर उस आदमी ने यह कहकर जाने से इनकार कर दिया कि मुझे विश्वास है कि भगवान मेरी रक्षा करेगा। पानी का स्तर बढ़ा और पानी का स्तर बढ़ने पर वो अपने मकान की दूसरी मंजिल पर चला गया।
तब उसकी मदद करने के लिए एक नाव आई। उस आदमी ने उसके साथ भी यही कहकर जाने से इनकार कर दिया कि मुझे विश्वास है कि भगवान मेरी रक्षा करेगा। पानी का स्तर बढ़ता जा रहा था। वह आदमी अपने मकान की छत पर चला गया। उसकी मदद के लिए एक हेलीकॉप्टर आया, लेकिन उस आदमी ने अपनी वही बात फिर दोहराई और मुझे विश्वास है कि भगवान मेरी रक्षा करेगा। आखिरकार वो डूबकर मर गया। भगवान के पास पहुंचकर उसने उनसे गुस्से भरे लफ्ज़ में सवाल किया, मुझे आप पर पूरा विश्वास था, फिर आपने मेरी प्रार्थना को अनसुना कर कर मुझे डूबने क्यों दिया? भगवान ने जवाब दिया, तुम क्या सोचते हो, तुम्हारे पास जीप, नाव और हेलीकॉप्टर किसने भेजा था? भाग्यवादी नज़रिए से उबरने का केवल एक ही तरीका है, हम नज़रिया कबूल करें और किस्मत पर यकीन करने के बजाय वो और वजह और नतीजे के सिद्धांत में विश्वास करें। जिंदगी में कोई लक्ष्य, इंतजार, चाहत और अचंत भी तो होकर सोच विचार करते रहने से ही नहीं, बल्कि काम, तैयारी और योजना से हासिल होती है। किस्मत लायक लोगों पर मेहरबान होते हैं। अलेक्जेंडर ग्राहम बेल अपनी ऊंचा सुनने वाली पत्नी के लिए सुनने में मदद देने वाली एक मशीन बनाने की जी-तोड़ कोशिश कर रहे थे। वह उस मशीन को बनाने में तो नाकामयाब रहे, पर उसी दौरान उन्होंने टेलीफोन बनाने का सिद्धांत ढूंढ लिया। क्या हम ऐसे व्यक्ति को भाग्यशाली मानेंगे? अच्छी किस्मत तभी हासिल होती है जब तैयारी और अवसर का मेल हो। कोशिश और तैयारी के बिना अच्छे संयोग घटित नहीं होते। भाग्य, उसने सारा दिन काम किया और सारी रात काम किया। उसने खेलना छोड़ा और मौज मस्ती छोड़ी। उसने ज्ञान के ग्रंथ पढ़े और नई बातें सीखी। वो आगे बढ़ता गया। पाने के लिए सफलता जरा सी दिल में विश्वास और हिम्मत लिए वो आगे बढ़ा, और जब वो सफल हुआ लोगों ने उसे भाग्यशाली कहा।